ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, पीपल्स पार्टी ये दावा करती है और ये काफ़ी हद तक दुरुस्त दावा करती है कि सिंध के अलावा कहीं भी इस वक्त बल्दियाती निज़ाम या बल्दियाती हुकूमत फाल नहीं है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, या इवन दो कैपिटल हो यानी इस्लामाबाद हो। तो कम से कम ये एक मिसाल तो पीपल्स पार्टी ने कायम की है कि उनके पास बल्दियाती निज़ाम है, चाहे जैसा भी है। आप मानते हैं इस बात को? नादिया फैक्ट्स को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। किसी किस्म का कोई क्रेडिट पीपल्स पार्टी का नहीं है। पीपल्स पार्टी की भुट्टो साहब के दौर से आज तक की तारीख में पीपल्स पार्टी ने कभी भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। ये बल्दियाती इंतखाबात भी जिस तरीके से हुए हैं, इसमें हमारी और सुप्रीम कोर्ट की, यानी हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। फिर उसमें एक तरमीम, थर्ड अमेंडमेंट आई, उसे हमने चैलेंज किया। फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक स्टिपुलेटेड टाइम में पीपल्स पार्टी को डंडे के जोर पे ये इंतखाबात कराने पड़े जो उनकी ख्वाहिश के खिलाफ था। जहाँ तक आप ये फरमा रही हैं कि बाकी सूबों में इलेक्शन नहीं है, तो पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट बिल्कुल यूँ जाएगा कि हमेशा से इनके रहनुमाओं का बयान ये रहा है कि हमारे सूबे में तो लाड़काना में कुत्तों ने सिर्फ 400 लोगों को काटा है, पंजाब में तो 2000 लोगों को काटा है, और पूरी दुनिया में तो कुत्तों ने 2 लाख बच्चों को काटा है। तो इस लिहाज से क्रेडिट बिल्कुल पीपल्स पार्टी को जाता है कि सिर्फ 400 बच्चे ही तो कुत्ते के कांटे से मरे हैं। इसी तरीके से थर में बच्चे मर रहे हैं, माएँ मर रही हैं, तो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, बिल्कुल जाता है जी। हमारे यहाँ तो कम माएँ मर रही हैं, बाकी जनूबी पंजाब में देखें आप कितनी माएँ मर गई हैं भूख से, इफलास से। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी को क्रेडिट बिल्कुल जाता है कि जी हमारे यहाँ तो सिर्फ महीना 10,000 मोबाइल चल रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, पंजाब में इसकी तादाद और ज़्यादा है। इस तरह के बयानात तो पीपल्स पार्टी की जो कंपैरिजन है, मेंटालिटी, इसको क्रेडिट नहीं कहते, इसको दो बदतरीन सूरत हाल में कहते हैं ना कि वो अपने आप को अफजल करार देते हैं। ब्लड कैनॉट वॉश विद द ब्लड। एक बदतरीन एग्जाम्पल दूसरी बदतरीन एग्जाम्पल से बेहतर नहीं हो सकती। बदतरीन मिसाल हमेशा बदतरीन रहती है। ठीक है, आपने अपनी बात स्टैब्लिश कर दी। मैं सिर्फ ये जानना ये चाह रही हूँ, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब है, उन्होंने कहा कि ये एक इम्प्रेशन आ रहा है कि जी हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं, हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते। एमक्यूएम ऐसा नहीं चाहती। एमक्यूएम क्या चाहती है? देखिए, 18वीं तरमीम जो है ना, वो 18वें नंबर की तरमीम है। टेक्निकली खालिद भाई ने बात बिल्कुल ठीक की है, और फ्लोर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिलावल साहब को नाम लेके कहा था 27वीं तरमीम पे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज गौर करें कि 27वीं तरमीम के बाद विफाक को आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। और उन्होंने ख़ास तरमीम का इशारा भी किया था, मैं बाद में बता दूंगा आपको। तो 18वीं तरमीम में तो 102 से ज़्यादा तरामीम हैं, तो पूरी 18वीं तरमीम नहीं, लेकिन उसमें से कुछ तरामीम पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक मान चुकी है जो कि रोल बैक होगी। इसी तरह एनएफसी में भी बहुत सारा पोर्शन जो है वो रीएडजस्ट होगा, और ये पार्लियामान से होगा, 2/3 मेजॉरिटी से होगा, जिस तरह 26वीं हुई है, इसी तरह 27वीं। और 27वीं तरमीम को अगर आप देख लें तो 27वीं तरमीम से बहुत ज़्यादा अब आउटपुट निकला है, बहुत ज़्यादा रास्ते निकले हैं 28वीं, 29वीं और 30वीं तरमीम के। आगे बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ रही हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर हूँ, तो जो सेंसिटिव लेजिस्लेशन है वो हमारे पास पहले आ जाती हैं। आगे चलकर आपको बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट कर रही हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी राजी होगी, पीएमएलएन भी होगी, जो कहीं ना कहीं 18वीं और एनएफसी और फाइनेंसेस और डिफेंस, इसके ऊपर आपको सूबों को, फेडरेशन को मजबूत करने के लिए वो लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल 18वीं तरमीम में मजबूत सूबे, मजबूत विफाक का जो नारा था वो फेल हो गया है। विफाक कमज़ोर हो रहे हैं, सूबे रियासत बन रहे हैं। तो अब रियासत पाकिस्तान का फैसला ये है कि सूबे और विफाक यकसा तौर पे मजबूत होंगे और ये आईनी तौर पे पास होगी। खालिद भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 18वीं तरमीम एज ए नंबर नहीं, बल्कि तरमीम के अंदर जो है वो रोल बैक होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।